आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है H2O2 को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों H2O2 क्या है। दोस्तों H2O2 एक रासायनिक यौगिक है, हाइड्रोजन का ये यौगिक है। इसका नाम है हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या नाम है दोस्तों इसका? हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, परऑक्साइड परऑक्साइड। और होता क्या है दोस्तों, इसको हम साधारणतः जो हमारे जैसे आपने देखा होगा केमिस्ट्री की लैब में, रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला में आपने देखा होगा अधिकांशतः जो यौगिक होते हैं शीशे की बोतल, पारदर्शी बोतलों में रखे रहते हैं। परंतु हाइड्रोजन परऑक्साइड की अगर आप बोतल देखेंगे रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला में, तो ये दोस्तों अगर शीशे की जार में, मतलब शीशे की बोतल में रखी है, तो उस बोतल के ऊपर से काले रंग का कागज या कोई अन्य रंगीन कागज उस बोतल को चारों ओर से कवर किया रहेगा। या फिर दोस्तों ये प्लास्टिक की बोतल के अंदर रखा रहता है, प्लास्टिक की रंगीन बोतल के अंदर रखा रहता है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि पारदर्शी बोतल हो जिसमें आपको आर पार दिख जाए, इस प्रकार की बोतल नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, इसको रंगीन बोतलों के अंदर क्यों रखा जाता है? इसका दोस्तों मुख्य कारण होता है कि जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है, आप यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन परऑक्साइड एक रासायनिक अभिक्रिया होगी। यहाँ पे सूर्य का जो प्रकाश आता है, वो पारदर्शी बोतल में अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड रखा है तो सूर्य का प्रकाश उस बोतल को पार करेगा, पार करके बोतल के अंदर रखे हाइड्रोजन परऑक्साइड पे के अणुओं पे जाके गिरता है, जिससे हाइड्रोजन परऑक्साइड दोस्तों ये वियोजित हो जाता है किसमें, H2O प्लस ऑक्सीजन गैस यहाँ पे मुक्त होगी। ठीक है, इस प्रकार से तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हाइड्रोजन परऑक्साइड का विघटन होगा। विघटन होने से क्या होगा, जल बनेगा और ऑक्सीजन गैस मुक्त होगी बोतल के भीतर। ये क्रिया होने लगती है। तो इससे क्या होगा, हाइड्रोजन आपको कुछ जैसे यहाँ पे हमने 5 लीटर हाइड्रोजन परऑक्साइड को रख रखा है एक बोतल में। बोतल पारदर्शी है, तो बोतल के अंदर क्या हो रहा है, सूर्य का प्रकाश लगातार जा रहा है और ये जो जितना भी हाइड्रोजन परऑक्साइड है अब वो किस में परिवर्तित हो गया दोस्तों, H2O जल में और ऑक्सीजन गैस में। अब ऑक्सीजन गैस तो बोतल से बाहर लीक करके वातावरण में मिल गई। अब बोतल के अंदर क्या रह गया दोस्तों, H2O जल रह गया। जबकि बोतल के ऊपर क्या लिखा रहेगा, रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला आपने देखा है, हर एक बोतल के ऊपर जो भी केमिकल उसके अंदर रखा रहता है, जो भी यौगिक रखा होगा बोतल के अंदर, उसके ऊपर उसका नाम लगा रहता है। तो आप अगर जाएंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड देखने, ठीक है, तो बोतल के ऊपर H2O2 लिखा होगा, आप तुरंत ये बोतल उठा लेंगे। परंतु उस बोतल पारदर्शी है चूंकि, तो बोतल के अंदर अब रखा तो हाइड्रोजन परऑक्साइड था प्रारंभ में, परंतु हाइड्रोजन परऑक्साइड की रासायनिक क्रिया की वजह से क्या हो गया, विघटित हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों बोतल के अंदर अब हाइड्रोजन परऑक्साइड नहीं रह गया। अब क्या रह गया, बोतल के अंदर जल रह गया। तो आप क्रिया करा, जैसे कोई हाइड्रोजन परऑक्साइड की क्रिया आपको करानी है, वहाँ हाइड्रोजन परऑक्साइड आपको आवश्यक है, तो आप हाइड्रोजन परऑक्साइड की बोतल उठाएंगे, उसमें निकलेगा जल, तो आपकी क्रिया नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे एक तरीके का आपको धोखा हो गया। तो यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड अगर पारदर्शी बोतल में रखा रहेगा तो वो सुरक्षित नहीं है वहाँ पे। तो इस वजह से हम हाइड्रोजन परऑक्साइड को रंगीन बोतलों में रखते हैं, जिससे कि वो सुरक्षित रहे, उसका विघटन ना हो। ठीक है, H2O2 को विघटन से रोकने के लिए उसे रंगीन बोतलों में रखा जाता है। ठीक है, यही दोस्तों हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।